सुप्रीम लॉ टाइम ट्रांसफर भी जानता है और ट्रांसफर डिस्टेंस मेरी सर्च की लिमिट से भी बाहर है। ये इंसान आखिर है कौन? लेकिन उसे पता नहीं था कि सुपिंग उस टाइम तक डस्ट में बदल। भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बदल चुका था और रैंडम रेस्यूरेशन के जरिए हजारों माइल्स दूर कहीं और जिंदा हो चुका था। उसने तुरंत अभी छीना हुआ जैम लुओ बेनवेई को फेंक दिया और कहा कि वो उसे अच्छे से अब्सॉर्ब करे और आगे की एल्केमाई को लाइटली न ले। थोड़ी देर बाद जेम को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के बाद लुओ बेनवेई एक गॉड ऑफ किलिंग की तरह लग रहा था। उसी लेवल के डिमंस उसके सामने तुरंत मर रहे थे। यहाँ तक कि 10,000 की नंबर वाली अनडेड आर्मी भी लुओ बेनवेई की तलवार का शिकार बन गई। तभी मरे हुए लोग फिर से इकट्ठा होने लगे और पलक झपकते ही एक डरावने ब्लडी बुचर में चेंज हो गए। सुपिंग ये देखकर मुस्कुराया और तुरंत लुओ बेनवेई और लाइटनिंग रैट पर किल इंटेंट इफेक्ट डाल दिया। इस टाइम ब्लडी बुचर अपनी तलवार लेकर अटैक करने आया, लेकिन लुओ बेनवेई ने उसे अपनी सिंपल तलवार से आसानी से रोक दिया। ये देखकर ब्लडी बुचर गुस्से में आ गया और अपने दोनों हाथ जमीन में डाल दिया। अनगिनत घोस्टली हैंड्स जमीन के नीचे से निकले और सुपिंग, लाइटनिंग रैट और लुओ बेनवेई को तुरंत पकड़ लिया। इस टाइम केओस अनडेड रेल्म को बंद होने में सिर्फ 7 मिनट्स बचे थे। सुपिंग ने तुरंत लाइटनिंग रैट को कोर पर थंडर चॉप से अटैक करने का ऑर्डर दिया। इस टाइम ब्लडी बटर की चेस्ट पर बिजली से भरी लाइट की एक रे तेजी से भागी, लेकिन अनगिनत घोस्टली हैंड्स ने अटैक को रोक दिया। जब सिर्फ 3 मिनट्स बचे थे तो सुपिंग के माइंड में अचानक एक आइडिया आया। लाइटनिंग रेट, जल्दी से थंडर चॉप का यूज करो और बिजली की पावर को जमीन पर फैला दो। लाइटनिंग रेट ने सुनकर इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर बिजली का एक सर्किल अचानक दिखाई दिया। ये उसकी नई सीखी हुई स्किल लाइटनिंग डिस्चार्ज थी और डीमन टाइप एनिमीज पर इसका इफेक्ट डबल हो गया। पल भर में घोस्टली हैंड्स की बोन्स टूट गईं और ब्लडी बुचर को बिजली का शॉक लग रहा था। सुपिंग ने तुरंत लुओ बेनवेई को अटैक करने के लिए कहा। लुओ बेनवेई की आंखों से लाइट निकली और उसकी पुरानी स्वॉर्ड से ब्लड की गाढ़ी ऑरा निकली। उसने ब्लड लस्ट डेमोनिक स्लैश से ब्लडी बटर को 2 हिस्सों में काट दिया। तभी सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट आया, मेन टास्क पूरा हो गया है, आपको एक केओस माइंड पावर मैप मिला है। सब टास्क पूरा हो गया है, आपको 3 ओरिजिन पावर पिल्स मिली हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड बंद हो रहा है। फिर सुपिंग लिटिल नट्टी पेट शॉप में वापस आ गया। उसने देखा कि लुओ बेनवेई का लेवल सिर्फ 2nd लेवल अपर है, लेकिन उसकी लड़ने की पावर 7th लेवल है, मिडिल तक पहुंच गई है। उसकी टैलेंट भी मिड टू अपर है और उसने कई स्किल्स भी सीख ली हैं। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या कोई मिस्टेक हुई है। इतनी जबरदस्त एट्रीब्यूट्स होने पर भी टैलेंट सिर्फ मिड टू अपर है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, टैलेंट असेसमेंट की तुलना एंडलेस चॉस की स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सभी छोटे स्केलेटन्स के डेटा से की जाती है। होस्ट को संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुपिंग को अभी मिले स्केलेटन किंग की याद आई और उसने सोचा कि इस आदमी का होना जरूर कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसके बाद उसे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। लाइटनिंग रेट, जो एक लाइटनिंग टाइप पेट बीस्ट था, उसने एंडेड टाइप स्किल्स, एंडेड समन और नेक्रोमेंसी सीख ली थी। सुपिंग को तुरंत इंटरेस्ट हो गया। अगर किसी ने उसे कंपटीशन में अनडेड को बुलाते हुए देखा तो क्या होगा। फिर उसने उन दोनों छोटे प्यारे पेट्स को केनल्स में रखा। सुपिंग ने केओस अनडेड रेल्म से लाई गई स्पेशल प्रोडक्ट्स काउंटर पर रख दी। फिर उसने सिस्टम से पूछा कि ये केओस माइंड पावर मैप क्या है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये एक खोई हुई एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड है जो होस्ट के कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकती है। केओस माइंड पावर मैप अपनी बॉडी को एक विशाल यूनिवर्स मानता है और बॉडी के अलग अलग एक्यूपॉइंट्स, मसल्स और बोन्स को स्टार्स से कंपेयर करके कल्टीवेट करता है, जो फेडरेशन में यूज होने वाली माइंड पावर कल्टीवेशन से टोटली डिफरेंट है। ये सुनकर सुपिंग बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो तुरंत वहीं बैठ गया और अपने थॉट्स को केओस माइंड पावर मैप की मिस्टीरियस कल्टीवेशन में डुबो दिया, जिससे माइंड पावर कोर में जमा होने लगी और उसकी क्वालिटी बढ़ने लगी। जब वो माइंड स्किल का यूज करेगा तो उसे बस इसे घुमाकर एक भंवर बनाना होगा, जिससे बॉडी की माइंड पावर बाहर निकलकर बाहर की वर्ल्ड को अफेक्ट कर सके। यही केओस माइंड पावर मैप का पहला लेवल माइंड वॉर्टेक्स टेक्निक है। सुपिंग ने अपने सामने मटर के दाने जितनी माइंड पावर को देखकर उसे अपने हाथों से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि माइंड पावर सीधे उसके हाथों से गुजर गई। फिर उसने माइंड पावर के बहने की डायरेक्शन में अपनी बॉडी लगाकर ट्राई किया और माइंड पावर अचानक इकट्ठा होने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास 3 ओरिजिन पावर पिल्स हैं और उसने तीनों को एक साथ निगल लिया। पल भर में एक प्योर माइंड पावर उसके शरीर में बह गई। उसके डैंटियन में माइंड पावर का गोला पहले से बड़ा हो गया। तभी सिस्टम का पॉपअप आया, कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने माइंड वॉर्टेक्स टेक्निक में सक्सेसफुली एंट्री कर ली है और कैरेक्टर पैनल अनलॉक हो गया है। सुपिंग ने तुरंत देखा कि उसकी माइंड पावर 3rd लेवल मिडिल तक पहुंच गई है। उसने आह भरी कि ओरिजिन पावर पिल्स सचमुच बहुत पावरफुल हैं और तुरंत सिस्टम से पूछा कि क्या ओरिजिन पावर पिल्स के लिए कोई और टास्क है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये पिल सिर्फ 1 से 2 लेवल के लिए ही इफेक्टिव है। होस्ट पहले ही
तीसरे लेवल में एंटर कर चुका है, इसलिए प्लीज खुद ही कल्टीवेशन करें। और ये यूनिवर्स केओस माइंड पावर मैप का इल्यूजन है, लेकिन ये रियल यूनिवर्स का सिम्युलेट कर रहा है। होस्ट को कल्टीवेशन के दौरान केयरफुल रहना चाहिए और उससे बड़े माइंड बॉडीज पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अंदर ना खींच जाए। माइंड पावर को अब्सॉर्ब कर रहा सुपिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर मैं अंदर खींच गया तो क्या होगा? क्या कल्टीवेशन रुक जाएगी? सिस्टम ने तुरंत 4 बड़े लेटर्स दिखाए, सोल डिस्ट्रॉयड। ये रिजल्ट सुनकर सुपिंग को स्वेटिंग आ गया और उसने आह भरी। यही चांस और डेंजर एक साथ है, लेकिन जब तक वो बड़े माइंड बॉडीज से दूर रहता है और खुद से छोटे माइंड बॉडीज को अब्सॉर्ब करता है, तब तक सब ओके है। बस इसमें थोड़ा बोरिंग हो सकता है। सुपिंग ने केओस माइंड पावर मैप की हेल्प से सक्सेसफुली माइंड वॉर्टेक्स रेल्म 3rd लेवल में एंटर कर लिया था और वो संतुष्ट होकर घर खाना खाने आया था। मॉम ने उसे रिमाइंड कराया कि उसकी सिस्टर की इन दिनों कंपटीशन है और वो रूम में कल्चर कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब न करे। सुपिंग ने सुनकर धीरे से सिर हिलाया। वो पहले सिस्टर से थोड़ी स्पारिंग करने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने वापस रूम में जाकर कल्टीवेशन कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। तभी उसने देखा कि बहुत घनी माइंड पावर उसकी सिस्टर सुलिंग के रूम की ओर जा रही थी। क्यूरियोसिटी से उसने रूम के अंदर झांका तो देखा कि सुलिंग लेटी हुई बुक पढ़ रही है और रेत जैसी माइंड पावर धीरे धीरे उसकी कमर के चारों ओर जमा हो रही थी। सुपिंग को समझ नहीं आया कि लेटे लेटे भी कल्टीवेशन कैसे हो सकती है, कहीं ये स्टार पेट एकेडमी की फेमस कल्टीवेशन मेथड तो नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना मौका देखकर इसे भी सीख लिया जाए। अगर मैंने स्टार पेट एकेडमी की कल्चरेशन मेथड सीख ली तो चॉज माइंड पावर यूनिवर्स में मेरी कल्टीवेशन स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। वो तुरंत डोर के पास पालथी मारकर बैठ गया और अपनी बॉडी के अंदर माइंड पावर को रोटेट करने की कोशिश करने लगा। उसे सरप्राइज हुआ कि माइंड पावर तेजी से घूमने पर एक भंवर बन गई, जिससे एक जबरदस्त ट्रैक्शन फोर्स पैदा हुई। तो जब मैस काफी होता है तो सिर्फ रोटेट करने से पैदा होने वाली ट्रैक्शन फोर्स पास की माइंड पावर को खींचकर एब्सॉर्ब कर सकती है और खुद को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सुपिंग ने माइंड पावर के रोटेट करने की डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। बुक पढ़ रही सुलिंग अचानक हैरान रह गई और उसे माइंड पावर को अब्सॉर्ब करना मुश्किल लगने लगा। इस टाइम सुपिंग ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले 2 माइंड पावर भंवर बनाने की कोशिश की, जिससे सुलिंग को अचानक अपने पेट में हल्की गर्माहट महसूस हुई और वो धीरे से करहा उठी। होश में आने पर वो हैरान रह गई, मेरी माइंड पावर अचानक जम क्यों गई, जैसे कि ये चल ही नहीं पा रही हो। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माइंड पावर की चाल में अचानक गड़बड़ी क्यों आ गई और उसने सोचा कहीं पास से कोई पावरफुल आदमी तो नहीं गुजरा। तभी उसके शरीर में माइंड पावर फिर से पहले जैसी हो गई और एक गर्म एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वो फिर से करहा उठी। कुछ देर बाद ही वो शांत हुई और उसे श्योर हो गया कि इस अजीब माइंड पावर में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये माइंड पावर उसके वर्थलेस भाई के रूम से कैसे आ सकती है। सुपिंग को अब माइंड वॉर्टेक्स ट्रैक्शन फोर्स का सीक्रेट पता चल गया था। अगली मॉर्निंग वो हमेशा की तरह अपनी पेट शॉप पर पहरा दे रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस टाइम केओस माइंड पावर यूनिवर्स में था, जहां वो ट्रैक्शन फोर्स का यूज करके लगातार स्टार बॉडीज की माइंड पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन स्पीड अब कई गुना फास्ट हो गई थी, यहाँ तक कि वो सोते समय भी कल्टीवेट कर सकता था। तभी एक फेमिलियर आवाज आई, बॉस मैं पेट लेने आई हूँ। सुपिंग ने माइंड पावर के शेप से गैस किया कि ये सुयिंग है, लेकिन सुयिंग और लैन लेले को लगा कि वो ओपाई नाम ले रहा है। सुपिंग ने तुरंत जोर देकर कहा कि वो माइंड पावर के बारे में बात कर रहा है। अब लाइटनिंग रेट सचमुच में 7वें लेवल की लड़ने की पावर तक पहुंच गया था, इसलिए सुपिंग को थोड़ी टेंशन हुई। इस राक्षस को स्कूल ले जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये मेरी जान की बाजी लगाकर हासिल किया गया रिजल्ट है और उसने लाइटनिंग रैट को कैनल से उठा लिया। जब सुइंग ने उसे उठाया तो उसे कुछ अजीब लगा। लाइटनिंग रेट ज्यादा मस्क्यूलर लग रहा था और उसके दूसरे पिट्स भी सैड थे या अजीब तरह से रो रहे थे। उन्होंने उसे देखकर जरा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि सिर्फ छोड़ने की उदासी थी। सुपिंग ने ये देखकर बेचैनी से हाथ हिलाया और उन्हें जल्दी जाने को कहा। तभी लैन लेले ने व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट को छुआ और पाया कि उसके पुराने जख्म पूरी तरह से भर गए थे और उसके हेयर ज्यादा शाइनी थे। सुइंग ने भी यही देखा और मन ही मन सोचा ये वाकई एक अच्छी पेट शॉप है और सुपिंग से कुछ पालतू खाने की रिकमेंडेशन करने को कहा। सुपिंग को समझ आ गया कि वो पालतू खाना खरीदकर उसका एहसान चुकाना चाहती है, इसलिए उसने 1200 युआन की फायर स्प्रिट ग्रास लेने की एडवाइस दी, जो लू फेंक को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा पालतू खाना था। सुइंग संतुष्ट होकर पेट शॉप से बाहर निकली और क्यूरियस थी कि लाइटनिंग रेट अब कितना पावरफुल हो गया है, इसलिए उसने लैन लेले को चैलेंज दिया कि वो एक दूसरे से लड़े, हाथ मत रोकना। ये सुनकर लैन लेले ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और अपना सबसे पावरफुल पेट बीस्ट अर्थ हाइडिंग मंक बाहर निकाला। सुइंग का फेस सीरियस हो गया। ये वाकई रॉक टाइप के हाई ग्रेड ब्लड लाइन ह्यूमनॉइड पेट बीस्ट के लायक है, जो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास पहले ही 5वें लेवल की लड़ने की पावर है। उसने होप की
कि लाइटनिंग रेट अटैक को झेल पाएगा। वो बस थंडर चॉप और थंडर शैडो आफ्टर इमेज की पावर जानना चाहती थी। उसने तुरंत लाइटनिंग रेट को पहले अटैक करने का ऑर्डर दिया। अर्थ हाइडिंग मंक ने ये देखकर अपने चारों हाथों से एक साथ हैंड सील्स बनाए और स्किल अर्थ मूविंग रेट तुरंत एक्टिवेट हो गया। लाइटनिंग रेट की ओर अनगिनत नुकीले पत्थर भागे, लेकिन लाइटनिंग रेट ने अपनी फर्स्ट मूवमेंट से सबको डॉज कर दिया और अर्थ हाइडिंग मंक पर जोर से अटैक किया। लेकिन अर्थ हाइडिंग मंक ने एक ट्रिक छिपाई थी और उसने अपने सामने के पत्थर के पिलर को तोड़कर नुकीले पत्थरों में बदल दिया, जिससे लाइटनिंग रैट का अटैक रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अगले ही मोमेंट लाइटनिंग रेट ने थंडर शैडो आफ्टर इमेज का यूज किया और 3 शैडो जस्ट अचानक दिखाई दी। लेकिन उसने अर्थ हाइडिंग मंक पर अटैक नहीं किया, बल्कि पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रही लैन लेले पर किया। उसे मंक के साथ ही लड़ने दो, मेरी माइंड शील्ड बहुत वीक है। सो यिंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया, डोंट वरी, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि अर्थ हाइडिंग मंक असली और शैडो में डिफरेंस कर सकता है या नहीं। मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी। अर्थ हाइडिंग मंक ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस डेंजर में है और उसने तुरंत अपनी ढाल का यूज किया और तेजी से निकलकर लैन लेले के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चारों हाथों से 3 लाइटनिंग रेट की शैडोज को पकड़ लिया, लेकिन सबसे जरूरी बॉडी पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी लाइटनिंग रेट की आंखों में क्रूअल और खून पीने वाली चमक दिखाई दी और उसका पूरा शरीर डरावनी ऑरा से भरा हुआ था। अर्थ हाइडिंग मंक ये देखकर डर से कांप उठा और तुरंत लाइटनिंग रैट से दूर हट गया और तुरंत लैन लेले को अपने नीचे छिपा लिया। उसके चारों ओर तुरंत कई मिट्टी की वॉल्स खड़ी हो गईं और पलक झपकते ही मिट्टी की वॉल्स से बना एक फोर्ट दिखाई दिया। सु यिंग बगल में खड़ा शॉक्ड रह गया। उच्च ब्लड लाइन और एट्रीब्यूट रिस्ट्रेंट वाला अर्थ हाइडिंग मंक एक निचले ब्लड लाइन वाले लाइटनिंग रैट से इतना डर गया, इससे सुपिंग के लिए उसका रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। पलक झपकते ही फेंगशन अकादमी एनुअल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई। सु यिंग दूसरे ईयर के नए डार्क हॉर्स के रूप में ग्राउंड में आया और उसका अपोनेंट पिछले ईयर के टॉप 10 में शामिल एडवेंचरर ईजे था और उसके खास पेट बीस्ट्स में से एक वाटर शैडो बीस्ट था। सु यिंग जानता था कि वाटर शैडो बीस्ट छिपने और चुपके से मारने में माहिर है और ये असैसिन टाइप पेट बीस्ट है, इसलिए उसने फायर एट्रीब्यूट पेट बीस्ट लुओ फेंग को मुकाबला करने के लिए बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही होस्ट ने कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की, इजे ने अचानक हाथ उठाकर जोर से कहा, मैं हार मानता हूँ। ये देखकर सु यिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी इजे ने कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और हल्के से मुस्कुराया। पल भर में एक पर्पल कलर का जाला पूरे अरीना पर फैल गया और ये सब उसके पेट बीस्ट अर्थ बरो बीस्ट की वजह से हुआ था। असल में इजे ने कंपटीशन से पहले सु यिंग की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी और वो जानता था कि लुओ फेंग सु यिंग का सबसे डेंजरस पेट बीस्ट है, जिसने पिछली प्रतियोगिताओं में कई पेट बीस्ट्स को लड़ लड़कर मार डाला था। इसलिए उसने उड़ने वाले पेट बीस्ट्स के दुश्मन अर्थ बरो बीस्ट को बाहर निकाला और सोचा कि अगर वो लुओ फेंग को फिनिश कर देता है तो वो ये कंपटीशन इजीली जीत जाएगा। तभी एक फायरबॉल तेजी से उसकी ओर भागा। इजे ने तुरंत एक स्टार शील्ड निकालकर उसे रोका, लेकिन जैसे ही वो कुछ सोचने लगा, उसकी आर्म जलती हुई आग से जल गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत अर्थ बुरो बीस्ट को स्किल अर्थ स्पाइक का यूज करने का ऑर्डर दिया। पल भर में अरीना में दर्जनों नुकीले पत्थर तेजी से बाहर निकल आए और हवा में उड़ रहे लुओ फेंग की ओर भागे। सु यिंग ने यह देखकर तुरंत लुओ फेंग को स्पीड बूस्ट दिया, जिससे पहले से ही फर्स्ट और फुर्तीला लुओ फेंग और भी तेजी से उड़ने लगा। उसने तुरंत अर्थ बुरो बीस्ट पर किलर मूव फ्लेम स्लैश से अटैक किया। तभी अर्थ बुरो बीस्ट ने अपने दोनों सामने के पैरों को जमीन पर जोर से मारा और अपना खास मूव अर्थ प्रिजन यूज किया। अरीना पर फैला जाला तुरंत सु यिंग और लुओ फेंग को लपेटने के लिए सिकुड़ने लगा। सु यिंग ने यह देखकर तुरंत लुओ फेंग को 3rd लेवल पावर बूस्ट दिया और लू फेंग से आग से जाले को जलाने की कोशिश की, लेकिन जाला बहुत मजबूत था और लगातार अंदर की ओर सिकुड़ रहा था। पलक झपकते ही सु यिंग जाले से बंध गया और हिल नहीं पा रहा था और लुओ फेंग इस टाइम भी संघर्ष कर रहा था, जिससे जाले से उसके शरीर पर कई जगह कट लग गए थे। सु यिंग को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उसे और जोर न लगाने को कहा, इससे तुम्हें और चोट लगेगी। तभी इजे ने अपनी आंखें मलते हुए उसे हार मानने की एडवाइस दी। अगर तुम हार मान लेते हो तो ये दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। सु यिंग ने यह सुनकर थोड़ा दुख से सिर झुकाया और जैसे ही वो हार मानने वाला था, लॉ फेंक ने अचानक एक घमंडी चीख निकाली। इस टाइम उसके मुंह से एक्सट्रीमली हॉट आग की रोशनी निकली और एरेना की पत्थर की वॉल्स और जाला तुरंत कट गए और स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद ही होस्ट एक्साइटमेंट से चिल्लाया, लुओ फेंक ने 7वें लेवल की स्किल फ्लैम स्लैश सीख ली है। सु यिंग ये देखकर थोड़ा हैरान था, इतनी अच्छी टैलेंट, क्या ये अभी भी मेरा लुओ फेंग है? उसे याद आया कि सुपिंग ने एक बार कहा था कि शॉप में बोर्डिंग सर्विस के अलावा पेट बीस्ट्स की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स में भी सुधार किया जा सकता है। इसलिए उसे श्योर हो गया कि लू फेंक में ये चेंज जरूर सुपिंग की वजह से आया है। तभी होस्ट ने अनाउंस किया कि तीसरा गेम कंटिन्यू है। इसे इस टाइम बहुत गुस्से में था और उसने अनिच्छा से अर्थ बुरो बीस्ट को वापस बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में बुला लिया। सच में
ये लू फेंग सबसे डेंजरस है। तुम्हें मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने पर मजबूर करना पड़ा, तो अब तुम्हें असली दर्द का पता चलेगा। उसने अपनी बात खत्म करते ही कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और एक राक्षस जैसा पेट बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस से नीचे आया। एरेना में तुरंत एक घनी किलिंग ऑनरा फैल गई। स्टेडियम के सीनियर इंस्ट्रक्टर्स ये देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहचान लिया कि ये 5वें लेवल की लड़ने की पावर वाला विंड डेमन बीस्ट है। कोई स्टूडेंट फेरोशियस बीस्ट लेकर कंपटीशन में कैसे पार्ट ले सकता है? तभी फेंक्शन अकादमी के विप प्रिंसिपल डोंग लिंग ने शांत से कहा, डोंट वरी, हमारे हाई लेवल एक्सपर्ट्स रेफरी के रूप में हैं, कुछ नहीं होगा। जहां तक इस विंड डेमन बीस्ट की बात है तो शायद इसे किसी तरह से रेंट पर लिया गया है। मैं कंपटीशन के बाद उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अरीना में इसे माइंड पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से घुटनों के बल बैठ गया और उसने विंड डेमन बीस्ट को स्किल वियंटियान शार्प स्लैश का यूज करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विंड डेमन बीस्ट ने उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली। ये देखकर इजे ने गुस्से में उसे जानवर कहकर डांटा और गैस किया, क्या लेवल का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये मेरी बात नहीं मान रहा है? और सुयिंग इस टाइम अपनी पूरी माइंड पावर का यूज करके लुओ फेंग को कई बूस्ट्स दे रही थी ताकि वो सीधे इजे पर अटैक करके कंपटीशन जीत जाए। इस टाइम लू फेंग के पूरे शरीर से तेज फायर एलिमेंट निकला और उसके मुंह में एक रेड रे जमा होने लगी। लेकिन अगले ही मोमेंट जो हुआ उससे सुयिंग को मौत का खतरा महसूस हुआ। आंखों की पलक झपकते ही मारा गया। एक फायर भी जिसका बॉडी टेम्परेचर सन जितना था और जिसके मुंह से निकलने वाली तेज रेज सब कुछ काट सकती थी, उसे वंड डीमन बीस्ट ने एक ही थप्पड़ में मार दिया। सुयिंग ये देखकर भौचक्की रह गई और उसके दिल में अचानक एक बुरी फीलिंग उठी। अगले ही मोमेंट विंड डीमन बीस्ट उसकी बैक के पीछे तेजी से आया और अपनी घातक चाल वियंटियन शार्प स्लैश को एक्टिवेट किया। सुयिंग के शरीर से तुरंत ढेर सारा ब्लड निकलने लगा। देख रेख कर रहे सीनियर इंस्ट्रक्टर को बहुत सरप्राइज हुआ। सुयिंग ये राउंड हार चुकी है। फिर विंड डेमन बीस्ट रुक क्यों नहीं रहा है? और विंड डीमन बीस्ट का पेट मास्टर इजे माइंड पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से बेहोश हो चुका था। वियंटियन शार्प स्लैश का दूसरा राउंड सुयिंग की ओर फिर से तेजी से बढ़ा। हवा में मौजूद रेफरी ने तुरंत विंड गॉड बर्ड को हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन उसकी स्पीड वियंटियन शार्प स्लैश से स्लो थी। नाजुक मोमेंट में एक रेड लाइटनिंग अचानक दिखाई दी जिसने वियंटियन शार्प स्लैश को तुरंत तोड़ दिया। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि सीनियर इंस्ट्रक्टर्स भी साफ नहीं देख पाए और उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि क्या चीज विंड गॉड बर्ड से भी तेज हो सकती है। और ये सब करने वाला लाइटनिंग रैट था। तभी रेफरी ने तुरंत तीसरे गेम के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की। इस टाइम विंड डेमन बीस्ट ने वियंटियन शार्प स्लैश को फिर से जारी किया और इस बार विंड ब्लेड्स की नंबर डबल थी। तभी लाइटनिंग रेट के पैरों के नीचे अचानक एक छोटा एरे दिखाई दिया और अगले ही मोमेंट सी वैली स्वॉर्ड्समैन उस अरे से बाहर निकला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि लाइटनिंग रैट डीमन टाइप की स्किल भी जानता है। तभी सीवीएस ने ढाल उठाई और सुयिंग को अपनी आर्म्स में सेफ रखा और आने वाले सभी विंड ब्लेड्स को रोक लिया। इस टाइम लाइटनिंग रेट की आंखों से बिजली निकली और वो विंड डेमन बीस्ट पर गुस्से में दहाड़ा। विंड डेमन बीस्ट को उकसाया गया और उसने भी हार न मानते हुए दहाड़ना शुरू कर दिया। पल भर में रेड और ब्लू लाइट की दो रेज टकराईं जिससे एक धमाका हुआ। जब धुआं छंटा तो लाइटनिंग रेट और विंड डेमन बीस्ट ने अपनी जगहें बदल ली थी और विंड डेमन बीस्ट इस टाइम बिजली से ढका हुआ था। उसकी लेफ्ट आर्म पता नहीं कब कट गई थी और वो जमीन पर गिर गया था और लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन लाइटनिंग रेट उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई है तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उसकी घनी किलिंग इंटेंट ने रेफरी का अटेंशन खींचा जिसने गेस किया क्या वाइन डीमन बीस्ट को मारना सुयिंग का इरादा है। लेकिन सुयिंग इस टाइम सदमे में डूबी हुई थी। रेफरी ने तुरंत विंड गॉड बर्ड को जाकर रोकने के लिए कहा। कंपटीशन में जानबूझकर पेट बीस्ट को मारना कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है। वो नहीं चाहता था कि इतनी क्षमता वाली जीनियस का करियर बर्बाद हो जाए। तभी लाइटनिंग रैट ने अपने पीछे विंड गॉड बर्ड पर ध्यान दिया और एक भयानक बिजली के झटके से वो ऑलमोस्ट गिर ही गया। उसने अपना पेट इक्विपमेंट 10 डायरेक्शंस थंडर जेड विंड गॉड बर्ड को सही निशाना लगाकर मारा। ये देखकर रेफरी ने तुरंत विंड गॉड बर्ड को वापस हटने को कहा। उसकी आंखों में डर था। विंड गॉड बर्ड एक एक्सट्रीम स्पीड पेट बीस्ट है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लाइटनिंग रेट उसके लोकेशन का पता लगा सकता है। तभी विंड गॉड बर्ड ने गुस्से में चीख मारी और अपनी हाई लेवल पेट बीस्ट होने की इज्जत बचाने के लिए कमिटेड था। इस टाइम पूरे अरीना में विंड एलिमेंट पावर फैल गई, यहाँ तक कि स्काई भी ब्लैक हो गया। रेफरी ने तुरंत अपने मन से उसे शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर विंड गॉड बर्ड और लाइटनिंग रेट खुलकर लड़े तो पूरा एरेना उलट पलट हो जाएगा। और सुयिंग को अब रियलाइज हुआ, लाइटनिंग रेट तुमने फिर से एक हाई लेवल पेट स्किल सीख ली है। मास्टर की सॉफ्ट आवाज सुनकर लाइटनिंग रैट की आंखों से किलिंग इंटेंट तुरंत गायब हो गई और वो उछल कूद करते हुए अपने प्यारे मास्टर की आर्म्स में लौट आया। ये देखकर रेफरी भी हैरान रह गया। तो लाइटनिंग रैट कंट्रोल से बाहर नहीं था। फिर होस्ट ने अनाउंस किया इस गेम का विनर सुयिंग है और वो अगले राउंड में सक्सेसफुली एंटर कर गई है। उसी टाइम एक शानदार
शानदार स्पोर्ट्स कार सुपिंग की पिट शॉप के डोर पर रुकी और आने वाला कोई और नहीं बल्कि फैन परिवार का यंग बॉस फैन यूजिंग था। जैसे ही वो शॉप में घुसा उसने देखा कि शेल्व्स पर कई और पालतू खाने आ गए हैं। सुपिंग ने तुरंत पॉटरी सिबलिंग्स पर एक नजर डाली और फैन यूजिंग से पूछा कि उसकी आर्म कैसी है। ये सुनकर फैन यूजिंग ने ठंडी सांस ली। बॉस, तुम सिटी के हॉस्पिटल नहीं गए होगे ना? ये कहकर उसने सुपिंग की चेस्ट पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन रिजल्ट वहीं रहा, उसे कोई चोट नहीं आई। फैन यूजिंग ने शर्मिंदगी से धीरे से कहा, जब तक तुम पैसे दे सकते हो, यहाँ तक कि अगर बस एक पिक्चर बची हो तब भी उसे जिंदा किया जा सकता है। सुपिंग ने शांति से कहा, तो तुम बहुत रिच हो, ओके, तो मेरे बिजनेस का थोड़ा ध्यान रखो, मैं तुम्हें ये अनडेड टाइप पेट फूड्स पर डिस्काउंट दे सकता हूँ। लाखों युआन की कीमत सुनकर पोट्री सिबलिंग्स हैरान रह गए। फैन शियाओयू ने फुसफुसाते हुए कहा, एक पालतू खाने की कीमत तो भाई के ऑपरेशन के खर्च के बराबर है। तभी सुपिंग ने दोनों से पूछा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो मुझे मेरी कल्टीवेशन में बाधा मत डालो। ये सुनकर फैन यूजिंग ने अभी की अपनी शेखी बघारने के लिए सॉरी मांगी और कहा कि वो वाकई किसी काम से आया है, और सुपिंग से पूछा कि क्या उसे पायोनियरिंग में इंटरेस्ट है। असल में ब्लू स्टार कभी रिसोर्स की कमी वाला ग्रह था, जब तक कि एक दिन एक जबरदस्त पावर ने स्पेस को फाड़ नहीं दिया, जिससे स्टाररी स्काई रिफ्ट बन गई। ये अनस्टेबल स्टाररी स्काई रिफ्ट्स एक पुल की तरह दूसरे अननोन प्लैनेट्स से जुड़ गए। कुछ प्लैनेट्स पर बहुत रिसोर्स थे, जबकि कुछ पर हर तरह के फेरोशियस बीस्ट्स भरे पड़े थे। कुछ तो सूरज की तरह गर्म थे, लेकिन इन स्टारी स्काई रिफ्ट्स की वजह से ही इंसान दूसरे प्लैनेट्स से लगातार रिसोर्सेज हासिल कर पाए। ब्लू स्टार का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा बरेन एरिया बन गया, जो अब रहने लायक नहीं था। बचे हुए इंसानों ने आखिर में मिलकर ह्यूमन फेडरेशन बनाया और वो स्टारी स्काई रिफ्ट्स के कम आने वाले स्टेबल एरियाज में रहने के लिए चले गए। बेहतर जीने के लिए ह्यूमन फेडरेशन ने बैटल पेट मास्टर्स को प्रमोट किया और टॉप टैलेंट को पायोनियर्स के तौर पर एक्सप्लोरेशन के लिए सिलेक्ट किया, ताकि वो खजाने से भरी स्टाररी स्काई रिफ्ट्स को ढूंढ सकें। इसलिए फैन यूजिंग ने इस बार सुपिंग को एक्सप्लोरेशन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि कल रात लांगजियांग सिटी के ब्रेन एरिया में एक नई स्टाररी स्काई रिफ्ट खुली थी। तभी सिस्टम ने एक सब टास्क दिया, खोए हुए पेट बीस्ट को ढूंढें। टास्क सक्सेसफुल होने पर रिवॉर्ड, गॉड एंड डेमन सेवर्ड बॉडी सीक्रेट मैनुअल की एक कॉपी। सुपिंग ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। पिछली बार सिस्टम ने जो क्योस माइंड पावर दी थी, उससे उसकी पावर बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने गेस किया कि ये मैनुअल भी जरूर कोई मामूली चीज नहीं है, और वो इस एक्सप्लोरेशन में शामिल होने को रेडी हो गया, ताकि वो अपनी असली लड़ने की क्षमता को परख सके। फिर वो कार से नंबर 38 एक्सप्लोरेशन बेस पर पहुंचे, जहां ब्लैक वुल्फ बैटल टीम के कप्तान और उपकप्तान उनका वेलकम करने आए। कप्तान फैन गंगलिए ने यूं ही पूछ लिया, क्या ये भाई वही रिक्लूसिव एक्सपर्ट है जिसके बारे में फैन यूजिंग बात कर रहा था? आपका शुभ नाम क्या है? सुपिंग ने शांत भाव से रिप्लाई दिया, सुपिंग, सिंपल पिंग। बगल में खड़ी उपकप्तान ली यिंग ने हाँ में हाँ मिलाया, हमने फैन यूजिंग से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मिलकर पता चला कि तुम वाकई यंग हीरो में से एक हो। सुभाई 20 के आसपास होंगे, है ना? सुपिंग ने शांति से रिप्लाई दिया, मैं सिर्फ 18 का हूँ। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। ली यिंग का टोन तुरंत ठंडा हो गया। 18 की एज में तो बैटल पेट मास्टर की ग्रेजुएशन भी नहीं होती, तुम किस एक आदमी से हो? ये एटीट्यूड सुपिंग को पसंद नहीं आया और उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, खुद ही सीखा है। तभी फैन गंगलिए ने सीरियस आवाज में कहा, जिस स्टारी स्काई रिफ्ट में हम जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। हमारी टीम में ज्वाइन होने से पहले आपको अपना आइडेंटिटी रजिस्टर करना होगा, साथ ही लड़ने के दौरान बेहतर तालमेल बिठाने के लिए हम चाहेंगे कि सु भाई हमें अपने पेट बीस्ट से इंट्रोड्यूस कराएं। सु पिंग ने सुनकर शांत भाव से मुस्कुराया और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पावर को एक्टिवेट किया। मैं ब्लैक वॉल्फ बैटल टीम में शामिल नहीं होना चाहता, मैं तो बस उस ब्लड फॉक्स स्वॉल्टेल बीस्ट को वापस लेने आया हूँ। ये सुनकर ली यिंग गुस्से में आ गई। छोटी एज में इतने बड़े बोल, तुम्हें क्या लगता है हमारी टीम में जब चाहो तब ज्वाइन हो सकते हो? बगल में फैन गंगलिए ने उसे शांत रहने को कहा। सुपिंग फैन यूजिंग का गेस्ट है, बदतमीजी मत करो। इतना कहते ही लुओ बेनवेई किलिंग इंटेंट से भरकर बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस से बाहर निकला, लेकिन अगले ही मोमेंट उसका सिर जमीन पर गिर गया। फैन गंगलिए और ली यिंग ये देखकर गुस्से से भर गए। क्या ये लड़का हमें बेवकूफ बनाने आया है? फैन यूजिंग ने ये देखकर सुपिंग से धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास बस एक ही पेट बीस्ट है? सुपिंग ने धीरे से सिर हिलाया, अभी तो बस यही है। ये सुनते ही फैन यूजिंग का फेस येलो पड़ गया। सो बॉस, तुम्हें शायद पता नहीं कि इन दोनों कप्तानों का मिजाज कैसा है। अगर मैंने सच में ये गड़बड़ी कर दी तो मेरा काम हो गया। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुराया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लुओ बेनवेई, उन्हें अपनी एक स्किल दिखाओ। इतना कहते ही जमीन पर अचानक कुछ विहाइट सर्कल्स दिखाई दिए और लुओ बेनवेई ने इस टाइम अपनी पुरानी स्वॉर्ड वापस रख ली थी। तभी एक धमाके की आवाज आई और जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं। ये पावर देखकर फैन गंगलिए और ली यिंग की आंखें फटी रह गईं और वो तुरंत सुपिंग को इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए ले गए। रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन से पता चला कि सुपिंग वाकई 18 साल का था
और किसी एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था। फिर वो सब फेडरेशन एक्सप्लोरेशन वेयरहाउस में पहुंचे। वहां का सीन देखकर सुपिंग बहुत हैरान हुआ, जहां वेयरहाउस में तरह तरह के बैटल आर्मर और वेपन्स भरे पड़े थे। फैन गंगलिये ने सुपिंग से कहा कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ट्रेजर्स चुन ले। बंजर इलाका बहुत डेंजरस है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी सुपिंग ने डिस्प्ले केस में रखे 8 रिंग ड्रैगन फ्रूट पर ध्यान दिया। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड के बराबर का खजाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद फैन गंगलिये ने देखा कि टाइम हो गया है, तो उसने सुपिंग से पूछा कि क्या उसने चुन लिया है। सुपिंग ने इशारा किया, मुझे बस ये बेसिक ट्रेनिंग मेथड इक्विपमेंट चाहिए। ब्लैक वुल्फ बैटल टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन ये देखकर जोर से हंसे और सुपिंग का मजाक उड़ाया। आखिरकार एक नासमझ लड़का ही निकला, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सामान कल्टीवेशन में बहुत बड़ा सुधार कर सकता था। तभी फैन यूजिंग ने सुपिंग को एक बैटल आर्मर दिया और कहा कि ये आर्मर 5वें लेवल के स्टार वर्म के अटैक को झेल सकता है, जिससे बचने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर सब स्टार स्काई क्रैक की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुपिंग ने फैन यूजिंग से पूछा कि वो स्टार स्काई क्रैक के बारे में कितना जानता है। फैन यूजिंग ने एक्सप्लेन किया कि खतरे का लेवल अभी टेम्पररी तौर पर बहुत खतरनाक पर सेट है और वहाँ अक्सर मॉन्स्टर टाइप के खूंखार जानवर पाए जाते हैं। ज्यादा मॉन्स्टर टाइप के खूंखार जानवर लुओ बेनवेई की कल्टीवेशन के लिए अच्छे हैं। फिर उसने पूछा कि इस ऑपरेशन में टेम्पररी तौर पर ज्वाइन होने वाला कौन है। फैन यूजिंग को भी पता नहीं था, बस इतना पता था कि वाइस कैप्टन ने हेल्प के लिए किसी को बुलाया है और सुना है कि वो एक क्रूर इंसान है। तभी हवा से एक पक्षी का पैर अचानक नीचे गिरा, जिससे यान लॉन्गसी डरकर पीछे हट गया। थैंक गॉड कि सुपिंग ने तेजी से रिएक्ट किया और चट्टान से नीचे गिरते फैन यूजिंग को टाइम पर पकड़ लिया। और इस एक्सीडेंट का रीजन हाई लेवल पेट मास्टर लिन मोकोंग था। फैन गंगलिये तुरंत आगे बढ़ा और हाथ मिलाया और इस ऑपरेशन के वर्क समरी के बारे में बताया, लेकिन लिन मोकोंग की नजर इस टाइम सुपिंग पर थी और उसने पूछा, ये आदमी कौन है? डेटा में इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? इससे पहले कि फैन गंगलिये इंट्रोड्यूस करा पाता, सुपिंग ने ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। मेरा नाम सुपिंग है, क्या तुम अभी हुई घटना के बारे में बता सकते हो? लिन मोकोंग ने सुनकर मासूम फेस के साथ जवाब दिया, स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स की कोई आंख नहीं होती। अगर तुम इतनी सी बात भी नहीं संभाल सकते तो बंजर इलाके में क्यों जा रहे हो? फैन गंगलिये ने उसका विरोध देखा और जल्दी से एक्सप्लेन किया, सो भाई भले ही नॉर्मल लीडर ना हो, लेकिन उनकी पावर ठीक ठाक है। लिन मोकोंग ने सुनकर ठंडी सांस ली, अंदर जाकर सब मेरे कहे अनुसार करेंगे, नहीं तो बाद में मुझे बेरहम मत कहना। इस बात से सुपिंग का गुस्सा और बढ़ गया और उसने लिन मोकोंग को बहुत ठंडी नजरों से घूरा। लिन मोकोंग को तुरंत स्वेटिंग आने लगी। इस आदमी की आंखों को क्या हुआ है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी डेड बॉडी को देख रहा हो। क्या ये वाकई पहली बार बंजर इलाके में जा रहा है? फिर सब स्टार स्काई क्रैक में एंटर हुए और एक नए स्टार एरिया में आ गए। लिन मोकोंग ने तुरंत सबको अलर्ट रहने को कहा, अगर कुछ भी होता है तो तुरंत रिपोर्ट करना। फिर उसने ली यिंग को अपना पेट निकालकर आगे के जंगल की जांच करने को कहा। अगले ही मोमेंट हवा में एक 6 आंखों वाला उड़ने वाला पक्षी दिखाई दिया, जो जंगल के अंदर गहराई तक जाता रहा। ली यिंग ने तुरंत सिचुएशन की रिपोर्ट दी। आगे झील के किनारे एक छोटा अननोन पेट है, कोहरा ज्यादा होने की वजह से पहचान नहीं हो पा रही है। बाकी रास्तों पर कई खूंखार जानवर हैं। लिन मोकोंग ने सुनकर थोड़ी देर सोचा, तो पहले झील के किनारे चलते हैं, अगर कोई हाई लेवल खूंखार जानवर हुआ तो बाद में देखेंगे। फिर सब झील के किनारे घास के मैदान में पहुंचे और देखा कि वो एक एडल्ट टाइगर लिनमो है, जिसकी लड़ने की पावर ऑलमोस्ट 5वें लेवल की थी। लिन मोकोंग ने ये देखकर अपने जंगल ब्लेड के साथ उस पर अटैक करने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सुपिंग ने अचानक उसे रोक दिया। मुझे लगता है कि इस टाइगर लिनमो में कुछ गड़बड़ है। लिन मोकोंग का फेस इस टाइम ठंडा हो गया और उसकी आंखें आइस की तरह सुपिंग को घूर रही थी। क्या तुम हमारे डिसीजन पर सवाल उठा रहे हो? सुपिंग ने शांति से एक्सप्लेन किया, टाइगर लिनमो बहुत कम पानी पीते हैं, वो मैनुअली छोटे कीड़ों से पानी लेते हैं और आप लोग आसपास के टेम्परेचर को ध्यान से फील करें। इस मौसम में टाइगर लिनमो इतनी इजीली बाहर नहीं आते। कुछ लोग तुरंत हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि टाइगर लिनमो एक ट्रॉपिकल पेट कीट है, जिसे इस गीले और ठंडे माहौल में नहीं होना चाहिए। लिन मोकोंग ने तुरंत अपने नाइट विजन ग्लासेस लगाए और कंफर्म किया कि ये एक टाइगर लिनमो ही है और तुरंत जंगल ब्लेड को उसे मारने का ऑर्डर दिया। लेकिन अगले ही मोमेंट जो हुआ उससे सब डर गए। उन्होंने देखा कि टाइगर लिनमो के किनारे से व्हाइट बोन्स झांक रही थीं और उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब टेंटिकल्स लगे हुए थे। उसकी असली पहचान टाइगर लिनमो का रूप धारण किए हुए एक सोल घोस्ट बीस्ट थी। सुपिंग का फेस ये देखकर ठंडा पड़ गया और उसने बगल में खड़े लिन मोकोंग पर दहाड़ लगाई, अगर तुम अपने पेट को मरवाना नहीं चाहते तो जल्दी से उसे वापस बुलाओ। लिन मोकोंग ये सुनकर गुस्से में आ गया, तुम कौन होते हो? मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन हो? इतना कहते ही जंगल ब्लेड जोर से चिल्लाया और उसका शरीर घने अंधेरे की आभा से ढक गया।
फैन गंगलिये ने ये देखकर तुरंत सबको हेल्प के लिए रेडी होने को कहा, लेकिन सुपिंग ने उसे ये आइडिया छोड़ देने को कहा। हालांकि अगर सब मिलकर अटैक करें तो 7वें लेवल के सोल घोस्ट बीस्ट को मारने का चांस है, लेकिन सोल घोस्ट बीस्ट का सबसे भयानक पहलू वो खुद नहीं है बल्कि ब्लड सोल बीस्ट है, जिसके साथ उसका सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसलिए जहां सोल घोस्ट बीस्ट होता है वहां यूजली ब्लड सोल बीस्ट भी छिपा होता है। इससे उसके दिमाग में एक बात पक्की हो गई, ये झील का पानी नहीं है, ये ब्लड है, तो ये झील पूरी की पूरी एक ब्लड सोल बीस्ट है जो यहाँ लेटी हुई है। सुपिंग ने ये देखकर तुरंत सबको जंगल से भागने को कहा और उसे फील हुआ कि बत्तख की गर्दन को एब्जॉर्ब करने के बाद इस ब्लड सोल बीस्ट की लड़ने की पावर शायद मॉन्स्टर किंग के लेवल तक पहुंच गई होगी। लेकिन उस मॉन्स्टर के हाथों की स्पीड बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वो पीछे आ गए। सबने ये देखकर तुरंत अपनी कॉन्ट्रैक्ट पावर का इस्तेमाल किया और फास्ट स्पीड पेट्स को बाहर निकाला। भागते हुए फैन गंगलिये ने ली यिंग को रास्ता तय करने को कहा। ली यिंग ने तुरंत 6 आइड फ्लाइंग बर्ड के विजन से कांटेक्ट साधा। अब 2 रास्ते हैं, ईस्ट में कई अननोन खूंखार जानवर हैं जबकि वेस्ट अभी सेफ है। हमें कहां जाना चाहिए? लिन मोकोंग ने वेस्ट की ओर पीछे हटने का सजेशन दिया। मैंने पहले ही एक पेट खो दिया है, अगर हम अब और आगे बढ़ते हैं तो ये सीधे मौत को इनवाइट करना होगा। फैन गंगलिये ने सुनकर थोड़ी देर सोचा और सुपिंग से पूछा कि उसका क्या व्यू है। सुपिंग ने तुरंत कहा कि सीधे ईस्ट की ओर चलो। इस सजेशन को तुरंत बाकी लोगों ने मना कर दिया। जब हमें ब्लड सोल बीस्ट से डील करना नहीं आता तो ईस्ट की ओर जाना सीधे मौत को इनवाइट करना होगा। फैन गंगलिये